जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 10 रुपये का है, दूसरा शेयर जो लगभग 21 रुपये का है। इसके अलावा 3-4 शेयर और कवर किए जाने हैं इस वीडियो के अंदर। टोटल मिला के 4 से 5 शेयर यहाँ पर कवर किए जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरो टाइल्स। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ यहाँ पर या इस चैनल पे आप इसलिए ना आए कि आपको कोई मैं शेयर बताने वाला, आप सीखने के लिए आए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। काम के लिए कुछ स्टॉक्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। अभी शेयर की हिस्ट्री देखें, कभी आईपीओ आया, आईपीओ के बाद तेजी बनी, तेजी के बाद गिरावट हो गई, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बन जाती है, शेयर 100 रुपये के पार पहुंच जाता है और उसके बाद होती है शेयर के अंदर स्प्लिट, ठीक है। कब? दिसंबर 2024 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर स्प्लिट मिलता है 2024 के अंदर, और स्प्लिट के बाद ये शेयर एडजस्ट हो जाता है लगभग 11-12 रुपये के आसपास। वहाँ से फिर ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है और गिरावट होते होते ये शेयर पहुँच जाता है 5 रुपये के आसपास। 5 रुपये से फिर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आने के बाद इस शेयर के अंदर ऐसी तेज़ी बनती है कि तेज़ी देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये शेयर पास्ट 1 मंथ के अंदर 68% तेज़ी दिखा चुका है। और 68% की तेज़ी के लिए इसे ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ना पड़ा, नहीं, सिर्फ 4 रुपये 21 पैसे की तेज़ी दिखानी पड़ी है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है 5-6 रुपये के 5 रुपये का शेयर था, 8-9 रुपये पहुंच गया, क्या पैसा बना? बड़ा पैसा बनता है, लेकिन 4 रुपये 5 रुपये के अकॉर्डिंग, 10 रुपये के अकॉर्डिंग, फिर उस कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही रिसर्च की जाती है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ छोटा सा है, 464 करोड़ का। कितना? 464 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अब स्प्लिट के बाद हर कोई फंस गया। हाँ, स्प्लिट के बाद हर कोई फंस गया, क्योंकि जब स्प्लिट मिला उसके बाद ही 50% नीचे की तरफ गिरावट हो जाती है। अब वहाँ पर आया है, अब यहाँ से फिर नीचे की तरफ गिर जाए, अभी भी बहुत सारे लोग इसके अंदर निकले नहीं होंगे स्प्लिट वाले। हाँ, किसी ने खरीदारी की है, उसका पैसा बन गया होगा। 5 दिन के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी है। 9 रुपये से अच्छा खासा तेज़ी दिखा के इसने 10 रुपये 40 पैसे मार दिया, ठीक है। तो पैसा इसमें रिजल्ट्स के बाद हर किसी ने बना लिया, अगर जिसने सही से इस कंपनी के रिजल्ट्स देखे। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि मार्केट कैप कम है, स्प्लिट दिया था कंपनी ने, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हो गई, गिरावट के बाद फिर शेयर के अंदर तेज़ी बनी। रिजल्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्केट कैप का क्या इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। चलिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए थे जिसकी वजह से तेज़ी बनी, रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बात करें एक्सरो टाइल्स की, तो 1 साल पहले 79 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स थी, उसके बाद 59 करोड़ की, उसके बाद 69 करोड़, उसके बाद देखेंगे 79 करोड़, उसके बाद देखेंगे 94 करोड़। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जिस दिन रिजल्ट आया मैंने आपको समझाई, सारी चीज़ें आपको दिखाई, और उसके बाद आपको बताया कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 9 करोड़ 71 लाख का है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा है, उससे पहले भी और 1 साल पहले भी। देखिए, गिरता, ऐसा नहीं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है। इस कंपनी ने बड़ा दुख दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का भी था, फिर 6 करोड़ रह गया, 7 करोड़ रह गया, ठीक है। उसके बाद गिरते 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 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो गया, 19 लाख पे पहुंच गया। अब समझिए कि लोगों का क्या मनोबल बढ़ा होगा, कितनी दिक्कत हुई होगी। ये स्टॉक मार्केट है जिसका तोड़ क्या है। देखिए, एक चीज आप भूल कर कभी मत करना, क्या? कैटेगरी को, जो जिस लायक शेयर है उसको उसी कैटेगरी के अंदर रखना। अगर उस कैटेगरी के अंदर नहीं रखा और आपने उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया तो किसी दिन वो आपको बड़ा बुरा कर देगा, क्या? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो शेयर मैंने खरीद लिया था, वो आज 50% गिर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। एक शेयर के 50% गिरने से अगर आप बर्बाद हो गए तो स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि क्या सिर्फ एक ही शेयर आपने खरीदा था आपके पोर्टफोलियो में? कभी करना ही नहीं है, एक कंपनी में कभी पैसा लगाना ही नहीं है, वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया कंपनी में मैं आपको बताता रहता हूँ, 1 नंबर की कंपनी जहाँ पर गिरावटें होती हैं, पैसा बनता है। पैसा कमाने का तरीका है, अगर कम पैसा चाहिए, अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा बिल्कुल। अगर रिस्क नहीं लेना है तो अच्छी कंपनी में पैसा लगाना है, गिरावट में बस, दूसरा चीज़ें सोचनी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे काम करने का तरीका है। अब सारे लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए, क्या ये खरीदारी का समय है? बताइए ना। अब ये खरीदारी का समय है, आपसे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले खरीदारी का समय था, जब सारे शेयर ऊपर से 50% गिरा, कोई 60% गिरा, कोई 70% गिरा। आपको डर लग रहा होगा ना, किसी एक कंपनी में पैसे लगाते, ठीक ना। मैं बोलता हूँ 10 कंपनी में पैसे लगाते, 1 लाख था आपके पास, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये 10 कंपनी में लगाते। और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये लगाते ना मेरे भाई 20 कंपनियों में, काम खत्म।
और भी ज़्यादा दिक्कत है तो और रिस्क कम हो जाता, ठीक है ना। कहीं पर भी देखिए, मैं भी एक गलती बहुत पहले करता था, आपसे 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। क्या गलती करते थे, मेरी एक सबसे बड़ी गलती रहती थी, मैं भी आप ही की तरह कभी कभी जो शेयर भाग रहा है मेरी नज़रों के सामने, मैं उसको खरीद नहीं पाता था। मेरी भी एक गलती थी, लेकिन उससे मैंने सीखा और उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया, छोड़ा ही नहीं उसको बिल्कुल भी। क्या गलती थी, या तो खरीदूंगा ही नहीं, खरीदूंगा तो थोड़ी ह्यूज क्वांटिटी मारूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा खरीदूंगा। अब क्या बात समझ में आ गई है कि भाई किसी भी कंपनी में बिलीव करना नहीं है, विश्वास करना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये शेयर भाग सकता है, इसके अंदर फंडामेंटल अच्छे हैं, अच्छी खासी गिरावट है, और फिर भी डर लग रहा है, तो थोड़े से शेयर खरीद दीजिए उसके अंदर, थोड़े शेयर खरीद दीजिए। अगर लग रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, भाग सकता है, लेकिन डर दिमाग के अंदर है, तो उसका तरीका यही है कि उसमें थोड़े शेयर खरीद लिए। 1000 शेयर खरीदने का बनता नहीं, 100 शेयर खरीद दिए। तो ये तरीका मुझे बड़ा ही शानदार लगा। क्यों? क्योंकि 1000 शेयर कोई खरीद नहीं सकता है, ठीक है। शेयर आपके सामने भागता रहेगा, आप डरते रहोगे, ज़्यादा पैसा लगाने का मन करेगा नहीं, ठीक है। करेगा तो फिर एक दो बार डर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखें कि ह्यूज क्वांटिटी मारने से अच्छा है कि अभी बड़ी गिरावट हुई थी, उसमें अगर आप अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा माल खरीद के डालते तो एक तो डर कम हो जाता, रिस्क कम हो जाता, और अब देखिए ज़्यादातर शेयर भाग ही रहे हैं आपके, ठीक है। तो अभी थोड़े समय पहले मौका था, उस मौके को आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर आप प्रॉफिट भी देख लीजिए इस कंपनी का, 3,51,00,000 का, उससे पहले 1,24,00,000 का, उससे पहले 63,00,000 का नुकसान था, उससे पहले 4 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 1,20,00,000 का प्रॉफिट था, उससे पहले देखिए 7 करोड़ का भी प्रॉफिट इस कंपनी के अंदर था, ठीक है। तो रिस्की टाइप तो कंपनी है, मार्केट कैप बिल्कुल छोटा है, 400-500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चलिए, एक शेयर के बदले में 10 शेयर, ये भी नीचे की साइड में काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर हो जाती है। देखिए स्प्लिट देने के बाद ये शेयर भी गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, नीचे पहुंच जाता है। देखिए 52 वीक लो बना देता है 14-15 रुपये, 14-15 रुपये से अब एक महीने से लगातार इसके अंदर तेज़ी है, 25% की तेज़ी इसने दिखा दी है, और नीचे के लेवल से भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी का अगर देखें तो 21 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। 21 का था नहीं है, IPO के बाद ज़बरदस्त तेज़ी 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 इसके अंदर चली जाती है, इसने भी स्प्लिट दिया, उसके बाद गिरावट हो जाती है, उसके बाद देखिए फिर दोबारा से तेज़ी इसके अंदर होगी चालू। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं दोस्तों। शेयर 10 रुपये का हो, 5 रुपये का, 6 रुपये का, कुछ ना कुछ उसके अंदर आपको देखना चाहिए, तभी जाके खरीदारी करनी होती है, उससे पहले नहीं। मोतीसन ज्वेलर्स की बात करें, 117 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 89 करोड़, उसके बाद 109, उसके बाद 145 करोड़, अभी देखेंगे 119 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखेंगे मोतीसन ज्वेलर्स के अंदर 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 11 करोड़ हो गया, 17 करोड़, उसके बाद 23 करोड़, और देखिए अब 17 करोड़ हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इसी तरह से प्रॉफिट कंपनी का, 11 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6 करोड़ था, 10 करोड़, 15 करोड़, 11 करोड़। तो रिस्की टाइप कंपनी है, शेयर का भाव छोटा सा ही है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा हिसाब इसके अंदर लगा सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, कोई गिरेगा बढ़ेगा क्या होगा, ठीक है, वो समय बताएगा। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए खरीदने से पहले, किस किस तरह से रिसर्च करनी होती है, कौन सा समय सही रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और उसी तरीके से मार्केट काम करता है। आपके लिए गिरावट ही इम्पोर्टेंट है, और 90 मान के चलें, या फिर मान के चलें कि 70% रिटेल निवेशक हाई पर खरीदता है। जब आपको पता ही चल गया कि आपके अंदर जो जोश आता है और आपका दिमाग काम तभी करता है जब शेयर काफ़ी भाग जाता है, तो आप SIP करें मेरे भाई, क्योंकि वो तो शेयर फिर गिरना ही है। गिरावट में आप डरोगे और तेज़ी में आप खरीदोगे। तो अब देखिए मार्केट के अंदर जो तेज़ी बन रही है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि बड़ा प्लेयर खरीदारी कर रहा है, रिटेल निवेशक भी ज़बरदस्त खरीदारी कर रहा है इस समय। शेयर वैसे भी 20-30% तेज हैं, लेकिन फिर भी रिटेल निवेशक देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि अभी भी बहुत सारे शेयर्स, अब क्या है कि एक साथ सारे शेयर बड़ा प्लेयर भगाता नहीं है, मज़ा ख़राब हो जाएगा। वो कुछ शेयर आज बढ़ा रहा है, कुछ उन्हें रोक के रखेगा, कुछ फिर बढ़ाएगा, उसके पास भी पैसा इसी तरीके से लगाता है, बेचेगा फिर खरीदेगा फिर निकालेगा, इस तरीके से उस प्लेयर का भी, बड़े प्लेयर का भी यही काम चलता रहता है। मिष्ठान फूड की अगर बात करते हैं तो देखिए इस शेयर के अंदर RBI ने किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाया आपको मालूम ही है, ठीक है। क्या दिक्कत परेशानी चली है इसके बारे में, वो बार बार क्या रिपीट करने से, आपको बस ये समझना है कि आज इसके अंदर 4.92% की तेज़ी बनी है,
पिछले 5 दिन से इसके अंदर कुछ एक्टिविटी सी देखने को मिल रही है। जी भागेगा नहीं भागेगा मालूम नहीं है, भागेगा नहीं भागेगा। यहाँ पर देखिए 574 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, ठीक है। कभी ये शेयर ऊपर की साइड में 15-20 रुपये का होता था। गूगल पे इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन बाद में सरकार के द्वारा बोला गया कि इस कंपनी के अंदर कुछ काम नहीं चल रहा है, ये ऐसे ही है, इधर उधर के बिल बना के ऐसे ही दिखा देते हैं, वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी का रिएक्शन भी आया। उसके बाद फिर जितने भी बड़े बड़े प्रोमोटर्स इस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने उन पर क्या लगा दिया कि आप खरीद बिकवाली नहीं कर सकते शेयर मार्केट के अंदर। तो अब ये शेयर क्या भाग सकता है इसके बावजूद भी? जी 13% की तेज़ी तो इसने दिखा दी है पिछले 1 महीने में। देखिए होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनती है तो ऐसे शेयर के अंदर भी फ्लो आ जाता है। आप देखेंगे छोटे छोटे शेयर भाग रहे हैं। अभी आपने देखा ना कितने सारे शेयर्स अभी थोड़े भाव के थे, 10 रुपये 8 रुपये कितने पहुँच गए, एकदम तेज़ी बन गई 1 महीने के अंदर उनके अंदर, ठीक है। तो मिस्टर फूड की अगर बात करते हैं तो देखिए इसके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द भाव के अकॉर्डिंग अगर देखें, इस भाव के अकॉर्डिंग ठीक ही है। रिजल्ट्स ठीक जी त्यागी टेंडिव, रिजल्ट्स कैसे ठीक हो सकते हैं भाई? गूगल पे तो यही दिखाई दे रहे हैं कि रिजल्ट्स ठीक है। नहीं, वो तो फर्जीवाड़ा करके दिखाया होगा, दूर हो जाइए बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स फर्जीवाड़ा के पहले भी थे, अब भी फर्जीवाड़ा करके ही दिखाया है और अलाउ भी कर दिए, रिजल्ट्स गूगल पे भी डाल दिए गए हैं, तो फिर आप दूर हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर काम नहीं चल रहा है तो दूर हो जाइए, या फिर मिष्ठान फूड का एड्रेस ढूंढिए, वहाँ पे जाइए और देखिए प्लांट के अंदर जाके कि काम चल रहा है क्या। दूसरा सॉल्यूशन ये है जी, आप ही चले जाइए। नहीं भाई मैं नहीं जाने वाला हूँ, आपको देखना होगा वहाँ पर जाके। आप जाइए वहाँ पर, अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है या खरीदने का प्लान बना रहे हैं। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको लग रहा है कि हाँ सरकार ने बोला कि वहाँ पर काम नहीं चल रहा है, तो कोशिश कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, 1-2 हज़ार रुपया खर्च कीजिए, जाइए वहाँ पर देख कर आइए, कंपनी के अंदर जाके देख कर आइए, ठीक है। तभी पता चल सकता है, उससे पहले तो पता नहीं चल सकता। कंपनी तो बोलेगी बस ऐसे, सरकार तो बोलेगी बस इसका काम ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फिलहाल तो देखिए 16 रुपये से गिरते गिरते आज यहाँ पर आ चुका है, और बहुत सारे शेयर ऐसे हुए हैं कि 5 रुपये के बाद भी वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस कब हटेंगे, कब ये फिर दोबारा फ्लो के अंदर आएगी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मैं इस कंपनी का फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ जो मार्च क्वार्टर के हैं। चलिए दोस्तों, सीरियसली नहीं लेना है, यहाँ पर मार्केट काम कैसे करता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप समझ ही नहीं रहे जो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो 1 साल पहले मिष्ठान फूड के अंदर 338 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 383 करोड़, 342 करोड़, 323 करोड़। अभी देखिए 331 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला। कितने का? 331 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला। चलिए, अब इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें इस कंपनी के अंदर तो कर्ज वगैरह कुछ नहीं है कंपनी पे, डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी ने दिखाया है नेट प्रॉफिट 83 करोड़ का। जी कैसे दिखा दिया? हमें तो सरकार के द्वारा यूट्यूब पर सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, तो घटिया कंपनी है भाई। आपका देखिए यहाँ पर जो लिख रहा है, गूगल पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और आपको लूट कर नहीं खा सकता है शेयर। क्यों? क्योंकि आपका मन है कि इसमें आप 5 लाख लगाएं, आपका मन है इसके अंदर 10,000 लगाएं, आपका मन है 5,000 लगाएं, आपका मन है नहीं लगाना। देखिए कोई शेयर आपको बर्बाद कर ही नहीं सकता जी, कर देता है। अरे भाई, आपकी डिक्शनरी में होगा ऐसा शब्द कि स्टॉक मार्केट बर्बाद कर सकता है? औकात नहीं है स्टॉक मार्केट की बर्बाद कर दे, पैरों में गिर के रोएगा अगर आप सही से काम करें तो। SIP नाम की चीज होती है, एक SIP, घुटने के बल आपके पैरों में गिर के आंसू, खून के आंसू स्टॉक मार्केट रोता है, रोएगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती मेरे भाई। लालच इतनी बुरी बला होती है कि 2000 का प्रॉफिट इस शेयर से हुआ है, 100 शेयर 300 शेयर खरीदे थे, बड़ा प्रॉफिट हो गया, अब मैं सीधा 3000 मारूंगा। काम खत्म, काम खत्म, वहीं पे काम खत्म। एक ने तो 5 लाख रुपए एक ही कंपनी के अंदर लगा दिया, एक ने सिर्फ 2 लाख रुपया लगाया, 3 लाख रुपया बचा के रखा, वो भी 2 लाख रुपया 5 कंपनियों में, 6-7 कंपनियों में लगाया। ये तरीका है काम करने का। बाकी देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा तो काम सिखाना है, और मैं सिखा ही रहा हूँ कैसे काम किया जाता है। तो 1 साल पहले 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का, मिष्ठान फूड का। उसके बाद 71 करोड़, 107, 73 करोड़, 83 करोड़। तो इस चीज़ के बावजूद इस कंपनी का प्रॉफिट 83 करोड़ का जो आया है, वो 83 करोड़ नहीं दिखाना चाहिए था, इसको नुकसान ही दिखाना चाहिए था जी। अब तो दिखा दिया, क्या करें। तो अब आप देखिए ना दिखाया क्यों, या तो ऑब्जर्वेशन में इसको रखिए। चलिए
दोस्तों बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज ज़बरदस्त इस तरीके से तेज़ी बनी और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी आज देखने को मिली है। काफ़ी सारे शेयर्स में तेज़ी बनी ज़बरदस्त, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सम्मान कैपिटल की बात करें, अभी इसके अंदर उतनी तेज़ी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए थी। ठीक है, शेयर नीचे 95 रुपये तक गया था, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं कितना नीचे तक गया था, तोड़ दिया इसने सभी को, 102 रुपये, और अभी आज 135 रुपये का हाई मारा इसने। कितना मारा है? 135 रुपये का। फंडामेंटल इसके भी काफ़ी ठीक है। अभी आप देखेंगे फाइनेंस को अभी CRR कम हुआ है और रेट कट जो हुआ है उसकी वजह से जो फाइनेंस वाली कंपनी है उनके अंदर कुछ जान सी आती नज़र आ रही है। तो ये कंपनी भी काफ़ी नीचे गिरी हुई है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है फिलहाल। प्रीवियसली इसकी हिस्ट्री देखें तो मोतीलाल ओसवाल ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आज की डेट में आप देखिए इसका सम्मान कैपिटल नाम रख दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा गेल इंडिया। ये कभी शेयर बहुत ज़्यादा नीचे होता था, 100 रुपये के आसपास पहले 2021-22 में। उस समय इस शेयर को कवर किया और इसने बड़ा ही शानदार तरीके से अगर देखें तो बड़ा ही बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। कितना पैसा बना के दिया था देखिए, यहाँ पर था ये 90 रुपये के आसपास। उसके बाद तेज़ी इसने दिखाई और बड़े शानदार तरीके से इसने ऊपर की साइड में लगभग 230-240 रुपये का भाव दिखाया। उसके बाद इसके अंदर फिर दोबारा से भी गिरावट हो जाती है। वो गिरावट करते करते शेयर पहुंच जाता है नीचे 153 रुपये के आसपास। 153 रुपये से आज आपके सामने शेयर खड़ा है, देख लीजिए। और ये शेयर फिर दोबारा से जो मुझे रिसर्च 30% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। 52 वीक लो शेयर की लिस्ट आपको उस समय लगातार दी गई थी जब ये शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में जा रहे थे। लगातार आपको बताया गया था कि देखिए 52 वीक लो शेयर हैं, नीचे की तरफ बड़ी गिरावट इन शेयर के अंदर है। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। अब देखिए तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही और इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है ऊपर 230 रुपये 250 रुपये तक भी जाने का। लेकिन मार्केट कैप इसका देख लीजिए एक बार, 1.32 लाख करोड़ का है, मजबूत कंपनी है। लेकिन समय देखिए आप, सबसे पहले समय देखिए, लो प्राइस कितने कहाँ कब का है। ये देखिए 3 मार्च से 3 अप्रैल, और 3 अप्रैल से 3 मई, 3 मई से 3 जून। ये समय देना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं है 3 महीने का, 3 महीने 4 महीने का कोई टाइम दे सकता है स्टॉक मार्केट को? नहीं। जिन्होंने दिया है उनका पैसा बन रहा है, जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने सोचा नहीं गिरावटें हो गई तो हो गई, फिर तो दोबारा से तेजी कभी बनेगी नहीं, उनके साथ आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। चलिए अगला शेयर है ट्राइडेंट, जिसमें 15,000 लोग लगभग काम करते हैं इस कंपनी के अंदर। फंडामेंटल इसके भी काफ़ी शानदार आए हैं। रिजल्ट्स के बाद इसके अंदर भी धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली रिजल्ट के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। इसने 33 रुपये 38 पैसे मार दिया था ऊपर की साइड में। उसके बाद देखिए इसके अंदर गिरावट हो जाती है, गिरावट के बाद 30 रुपये से फिर ऊपर की साइड में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फिर दोबारा से इसके अंदर कब तेजी बनती है। पहले भी एक बार 25 रुपये आ गए, सीधा 52-53 रुपये मारा, फिर नीचे गिरा है। धीरे धीरे ही सारे काम होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कानो कान खबर नहीं होगी आपको, और शेयर भाग जाएगा। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, मजबूत कंपनी है, गिरा हुआ भाव है। फोकस कीजिए थोड़ा सा।